परेशानियां आ रही हैं? उत्तराखंड के लगभग सभी जनपदों में रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 9 जनपदों में आज सुबह रेड अलर्ट था और 4 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट था। लगातार बरसात जारी है, कहीं भारी वर्षा कहीं कम वर्षा, बट लगातार बरसात चल रही है। बरसात के कारण जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर कहीं कहीं जल भराव की सूचना प्राप्त हुई है। जल भराव से बचने के लिए हम लोगों ने 3 दिन पहले ही बैठक लिया था, कल भी परसों भी नरसों भी बैठक किया था। सबको जो आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए थे, उसमें नाव की व्यवस्था, राफ्ट की व्यवस्था, जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती सबके लिए बता दिया गया था और जनपदों द्वारा तैयारी कर ली गई थी। इसलिए किसी प्रकार से नुकसान नहीं हुआ। जहां जहां जल भरा हुआ वहां तत्काल त्वरित गति से पानी निकासी की कार्रवाई की गई और सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। एक चमोली जनपद में पुल टूटने की सूचना प्राप्त हुई है और कुछ नदी में झील सा बनने की सूचना प्राप्त हुई है। वहां पर कार्रवाई की जा रही है, टीमें मौके पर काम कर रही हैं। पुल को बनाने के लिए भी बीआरओ से बात हो गई है, बीआरओ के लोग उसको बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जनपद में एक एनएचपीसी का सुरंग है, उसमें पावर प्रोजेक्ट है, उसमें थोड़ा सा मलबा आया था, तो कुछ लोग अंदर हैं, वो सुरक्षित हैं पूरी तरह से। कुल उसमें लगभग 19-20 लोग थे, उसमें से 8 लोगों को निकाला गया है। जो लोग अंदर हैं वो अंदर पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहां चूंकि अंदर कुछ लोगों को रहने की आवश्यकता होती है, उसको फिर उनको बाहर नहीं निकाला गया इसीलिए, और बाकी रास्ता खोलने की कार्रवाई गतिमान है। वहां पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है मुनकटिया में, रुद्रप्रयाग जनपद में 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, बाकी सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी प्रदेश में अभी स्थिति सामान्य है और सभी लोग अलर्ट हैं, सभी अधिकारी कर्मचारी फील्ड पे हैं। जहां जहां लैंडस्लाइड की संभावना है सब जगह हमारी जेसीबी मशीनें, मैन पावर तैनात हैं, सभी पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। सर, अभी कितने दिन का और अलर्ट है बारिश का, और क्या कुछ अभी सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, अभी लगभग 20 सितंबर तक हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि बरसात होगी। अलर्ट अभी 3 दिन के लिए है, ऑरेंज और रेड अलर्ट है। इसके बाद मौसम थोड़ा सा खुलेगा, बीच में फिर जैसा डेवलपमेंट होगा मौसम पे फिर अवगत कराया जाएगा। फिलहाल बरसात अगस्त के मुकाबले ज्यादा होने की संभावना है सितंबर माह में, उसको देखते हुए बहुत अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जिस समय बरसात हो रही हो उस समय किसी प्रकार से भी पहाड़ी क्षेत्र में ट्रेवल करना एडवाइजेबल नहीं रहता है, तो लोग थोड़ा सा वेट कर लें, बरसात के रुकने का इंतजार करें और बरसात के रुकने के बाद फिर अपना ट्रेवल करें, ताकि उनका जीवन किसी प्रकार के संकट में न पड़े और वो सुरक्षित रह सके। सर, कौन से ऐसे जिले हैं जिन्हें अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है आने वाले दिनों में? देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में जब भी बरसात होती है तो इस समय चूंकि मिट्टी जो है पूरी तरह से फूल गई है, लगातार उसमें मलबा, उसमें नमी बहुत सारा आ गई है, तो उसके कारण से अगर बरसात होती है तो मिट्टी के नीचे आने के, मलबा के नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा आते हैं। और कितना ऊंचाई से मलबा आ रहा है वो डिपेंड करता है कितनी गति से आएगा। अगर बहुत अधिक ऊंचाई से मलबा आ रहा है तो बहुत तेजी गति से नीचे आता है, तो ऐसे में फिर वो गाड़ी को तोड़फोड़ कर देगा, आदमी को तोड़फोड़ कर देगा, नुकसान तमाम होता रहता है। इसलिए बरसात के समय बचने की आवश्यकता है ट्रेवल करने से। जब मौसम खुला रहे आराम से ट्रेवल करें, सुरक्षित रहें, ताकि किसी प्रकार से खतरा न हो।